जरूर। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर लगभग 30 मिनट की पढ़ने योग्य विस्तृत प्रेरणादायक कहानी दी जा रही है। यह कहानी रोचक शैली में है ताकि आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप किसी जीवंत प्रसंग को सुन पढ़ रहे हों। चंद्रशेखर आजाद अमर क्रांतिकारी की 30 मिनट की प्रेरक कथा। एक लंबी, भावनात्मक, प्रेरक और घटनाओं से भरपूर कहानी। एक गांव भाभरा से उठती एक चिंगारी। साल था 1906। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का एक छोटा सा गांव भाभरा। सुबह की हवा में घुली पहाड़ी खुशबू के बीच एक स्त्री अपने पुत्र को देख रही थी। नाम था चंद्रशेखर। बचपन से ही चंद्रशेखर तेज, चुस्त और साहसी थे। कभी पेड़ों की डालियों पर झूलते, कभी तीरकमान बनाने में मगन। उनकी मां जगरानी देवी अक्सर कहती, मेरे बेटे, तू बड़ा होगा तो देश का नाम करेगा। लेकिन कौन जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर अंग्रेजों की सत्ता को हिला देने वाला तूफान बन जाएगा। दो बनारस की गलियों में जागती आग। चंद्रशेखर कुछ बड़े हुए तो संस्कृत पढ़ने के लिए काशी पहुंच गए। काशी की गलियों, घाटों और मंदिरों में देशभक्ति का वातावरण था। गांधी जी का आंदोलन चरम पर था। साल 1921 असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए चंद्रशेखर केवल 15 वर्ष के थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। अदालत में सबके सामने मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? उन्होंने कहा, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। तुम्हारा घर? जेल खाना। उनकी इस निर्भीकता से अदालत सन्न रह गई। मजिस्ट्रेट क्रोधित होकर बोला, इनको 15 बेंत लगाए जाएं। प्रत्येक बेंत की मार पर आजाद कहते, भारत माता की जय। उनका शरीर सहम गया, मगर मन नहीं टूटा। उसी दिन से वे चंद्रशेखर आजाद हो गए। 3 क्रांति के नए योद्धा। असहयोग आंदोलन वापस लेने पर कई युवा क्रांतिकारी निराश हो गए। यही समय था जब चंद्रशेखर की मुलाकात हुई भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल से। बिस्मिल जी ने उनके आत्मविश्वास को देखते हुए कहा, ये लड़का नहीं, आग का गोला है। क्रांति की मशाल यही आगे ले जाएगा। यहीं से आजाद जुड़ गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से। बाद में इसे बना दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जो भारत की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष चाहता था। 4